Hello everyone, welcome back to my channel. And in the previous video, we have studied the life cycle of Plasmodium. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो प्लाज्मोडियम है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, दो होस्ट में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब जो हमने फर्दर डिजीजेस की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि कैसे कैसे इंफेक्शियस डिसीजेस जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं, तो हमने प्लाज्मोडियम तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है आपकी फंगल डिजीजेस कि अब हमें देखनी है कि फंगस की वजह से कौन से डिसीजेस हमें होती हैं और क्या उनके मेथड होते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। ओके, हमने क्या पढ़ना है फंगल डिजीज के बारे में बेसिकली। तो आपकी जो मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज है वो कौन सी है? रिंगवॉर्म। इसमें क्या होता है, कैसे कॉज होती है? माइक्रोस्पोरम से या फिर ट्राइकोफाइटन से। ये दो आपकी फंजाई होती हैं जो रिंगवर्म कॉज करती हैं। और ये कैसे होती है? या तो ये सॉइल से होती है या फिर किसी पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके साथ कॉन्टैक्ट की वजह से आपको ये डिजीज जो है हो सकती है, आइदर बाय फिजिकल टच और यूजिंग ऑफ टॉवल, क्लॉथ्स, कॉम्स एक्सेट्रा। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? ड्राई और स्केली लेजन्स हो जाते हैं स्किन पे, नेल्स पे या स्कैल्प पे, कहीं पे भी हो सकते हैं। अब जब ये लेजन्स हो गए उसके बाद आपको एक इंटेंस इचिंग फील होती है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं? हमारे रिंगवॉर्म के। ओके, ये एक फंगल डिजीज है और किससे होती है? माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन से। ये दो जो हैं फंजाई बेसिकली जो रिंगवॉर्म को कॉज करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी फंगल डिजीज। अब नेक्स्ट कौन सी आएगी आपकी? हेलमेंथिक डिजीज। हेलमेंथिस से कौन सी डिजीज होती है हमने वो देखनी है। ओके, तो अब हमने देखनी है हेलमेंथिक डिजीजेस। इसमें आपकी जो फर्स्ट डिजीज है वो है एस्केरियासिस। इसमें क्या होता है? कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट। राउंड वॉर्म होता है ये, हमारे हम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंडो और एक्सोपैरासाइट आए हुआ आपको पता होगा। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर रहते हैं, एक्सो वो होते हैं जो बॉडी पार्ट के ऊपर रहते हैं। तो एंडोपैरासाइट का एग्जांपल हो गया आपका राउंड वॉर्म, और एक्सोपैरासाइट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल लाइसिस। ठीक है, अब है एग्स आर पैरासाइट। एग्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, और वो पैरासाइट कहाँ पे एक्सक्रीट हो जाते हैं? सॉइल में। अब वो सॉइल से कहां पे जाते हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और वाटर में। ठीक है, अब जिस भी सॉइल में जो है वो ग्रो हो रही है हमारी फ्रूट और वेजिटेबल्स, उसमें वो सॉइल से वहां पे मिनरल्स की फॉर्म में जो इन्फेक्शन है वो आ जाएगा। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होती है, इनडाइजेशन, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, किसी मसल में भी पर्टिकुलर पेन हो सकता है, फीवर, अनीमिया, नोजिया और हेडेक। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एस्केरियासिस में होते हैं। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट हेलमेंथिक डिजीज। अब सेकंड देखते हैं कि कौन सी है हमारी। सेकंड जो है डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज कौन सी है? एलिफेंटिसिस। सबने सुना होगा, बहुत कॉमन डिजीज है। किससे होती है? वोचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मलाय, इनमें से किसी कोई भी कॉजेटिव एजेंट हो सकता है इसका। यूजुअली फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो होती है, इसका जो वेक्टर होता है, जो कैरियर होता है वो फीमेल मॉस्किटो होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? इन्फ्लेमेशन, जिस भी ऑर्गन में ये जो है सर्वाइव करता है उस ऑर्गन का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस ऑर्गन में। जो आपकी लिम्फ वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, और बेसिकली लोअर लिम्स में होता है ये, जिससे उसमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, और आपकी जो जेनेटल ऑर्गन्स है वो भी इफेक्ट हो सकती हैं इन प्रॉब्लम्स की, इस प्रॉब्लम की वजह से। दैट इज एलिफेंटिसिस। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो आई हैव शोन कि एलिफेंटिसिस एक्चुअल में क्या होती है और हाउ डज इट लुक लाइक। अब ये जो थी हमने डिजीजेस ये पढ़ ली हैं कि ये डिजीजेस कैसी होती हैं और क्या इनके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, क्या इनके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। बेसिकली इंफेक्शियस डिजीजेस हमने कंप्लीट कर ली है सारी। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या प्रोटेक्शन होती है एंड क्या प्रिवेंशन होती है इंफेक्शियस डिजीजेस की। तो वो देखते हैं। हमने देखने हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है इंफेक्शियस डिजीजेस का। सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? खुद को क्लीन रख के, ठीक है, और अपनी जो सराउंडिंग्स हैं जहां पे आप जिस भी घर में आप रह रहे हो उसको क्लीन, साफ सुथरा रखें। और पब्लिक हाइजीन, अब आप कहोगे मैम हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे हाइजीन? बच्चे आप कैसे मेंटेन कर सकते हो?
जिस भी पब्लिक प्लेस पे आप विजिट कर रहे हो वहां पे गंदगी ना फैला के जो प्रॉपर डिस्पोजल प्लेस है वहां पे वेस्ट को डिस्पोज किया जाए और इधर उधर कचरा ना फैलाया जाए, ठीक है। और जो प्रॉपर पब्लिक वॉशरूम्स हैं उसको यूज किया जाए। ऐसे हम पब्लिक प्लेस पे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये चीज आप कर रहे हो तो धीरे धीरे करके सभी करना शुरू करेंगे तो पब्लिक प्लेस जो है वो हमारे डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वहां पे भी हाइजीनिक कंडीशंस रहेंगी। मॉस्किटो नेट्स, ताकि आप मॉस्किटोज से दूर रहें अपने घरों में जहां पे भी प्रॉब्लम है मॉस्किटोज की वहां पे। और यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन आपके नोन में इन्फेक्टेड है तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स यूज होने चाहिए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट पर्सन को इफेक्ट ना कर सके। प्रॉपर वैक्सीनेशन शुड बी टेकन। जिनकी कॉमन डिजीजेस है जो सी भी, उनके लिए आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन लेनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको वो डिजीजेस ना हो सके। कौन सी डिजीज आएगी इसमें? टेटनस, पोलियो एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इन्फेक्शियस डिजीजेस वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।